नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के होंगे और चैप्टर का नाम है टिश्यूज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसमें कैसे सेल्स होते हैं, तो डेड सेल्स होते हैं। तो पहला दिया गया है पैरेन्काइमा, दूसरा दिया है स्केलेन्काइमा, तीसरा कॉलेन्काइमा और चौथा एपिथेलियल टिश्यू है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, स्केलेन्काइमा इज द करेक्ट आंसर। इसमें कैसे सेल्स होते हैं, तो इसमें डेड सेल्स होते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे पैरेन्काइमा हो जाए, चाहे कॉलेन्काइमा हो जाए, चाहे एपिथेलियल टिश्यू हो जाए, ये सब में कैसे सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो आपको बताना है कौन सा सेंटेंस इसमें क्या है। ठीक है, तो इनकरेक्ट आपको बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में कहा गया पैरेन्काइमेटस टिश्यूज हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो पहले में कहा गया है कि जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होती हैं उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, बिल्कुल सही है। फूड का स्टोरेज होता है इसी पैरेन्काइमन टिश्यू में। सेकंड में कहा गया कॉलेनकाइमन टिश्यू जो होता है वो इरेगुलरली थिकेंड होते हैं कॉर्नर्स पे। ये बात भी सही है कि अगर आप कॉलेनकाइमा के टिश्यूज देखेंगे तो वो जो कॉर्नर्स होते हैं तो कॉर्नर्स पे थोड़े से थिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में सी ऑप्शन में कहा गया एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यूज। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला गया, मेरिस्टेम से तो परमानेंट नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, सी ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू नहीं होंगे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। डी ऑप्शन में कहा गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट में कहा गया क्वेश्चन नंबर थर्ड है गर्थ ऑफ स्टेम। अब देखिए गर्थ क्या होता है, गर्थ एक तरीके से कह सकते हैं इसकी जो मोटापा होता है, जो स्टेम होती है उसकी जो मोटापा होता है उसको गर्थ कह सकते हैं। ठीक है, तो वो इंक्रीज किस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वो इंक्रीज होती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला दिया गया एपिकल मेरिस्टेम, तो एपिकल मेरिस्टेम से नहीं इंक्रीज होती। दूसरा लेटरल मेरिस्टेम दिया है, तो यही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इंटर कैलरी भी इसमें गलत हो जाएगा, वर्टिकल मेरिस्टेम तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, ये एपिकल की बात करी जाए, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो टिप पे पाया जाता है। ठीक है, चाहे रूट की टिप हो चाहे शूट की टिप हो, तो टिप पे जो मेरिस्टेम पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब ये होता है जैसे सेल वॉल है, तो सेल वॉल में अगर छोटे छोटे से छेद हैं तो उसको क्या बोलेंगे, परफोरेटेड सेल वॉल बोलेंगे। तो यही पूछा गया है कि किसमें परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होती है। तो देखिए कंपेनियन सेल में आप देखेंगे तो मिलेंगे, सीव ट्यूब्स में मिलेंगे, वेसल्स में मिलेंगे, बस ट्रैकीड्स जो होते हैं इसमें परफोरेटेड सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और सेल वॉल अगर पूछा जाए किसकी बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखिएगा सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। फिफ्थ में कहा गया इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, और किस चीज के एब्जॉर्प्शन में, फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट हो रहा है उसके एब्जॉर्ब से जो न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करता है कौन, इंटेस्टाइन। ठीक है, या ये कह सकते हैं फूड मटेरियल को डाइजेस्ट एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है, इंटेस्टाइन कर रहा है। व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो कैसे एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स जो होते हैं जो मदद करते हैं, उनको कहते हैं क्या, उनको कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज या कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट। तो एक पर्सन है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, इन विच टू लॉन्ग बोन्स, देखिए दो बड़ी बड़ी बोन्स हैं, हैंड की दो दो लंबी लंबी बोन्स हैं, वो डिसलोकेटेड, उनका डिसलोकेशन हो गया, मतलब थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। ये कह सकते हैं कि जहां से जॉइंट था वहां से डिसलोकेशन हो गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहली बोन है और ये मान लीजिए दूसरी बोन है, तो यहाँ कहीं डिसलोकेशन हो गया है। ठीक है, और ये क्या है, तो ये भी बोन है और ये क्या है, ये भी बोन है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग में बी पॉसिबल रीजन, तो किस वजह से ये हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए बोन और बोन को जो कनेक्ट करता है, तो इसके लिए एक शब्द याद रखिएगा, MTB। ठीक है, मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है टेंडन्स, बोन और बोन को कनेक्ट करेगा लिगामेंट्स। ठीक है, तो लिगामेंट कनेक्ट करेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं लिगामेंट में ब्रेक हुआ होगा, लिगामेंट में चोट लगी है। तो यहाँ पर सिक्स्थ में जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर दो मसल्स हो, एक मसल और एक बोन के बीच में कुछ होती प्रॉब्लम, तो इसका मतलब वहां पर टेंडन का कुछ डैमेज हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। इसमें कहा गया वाइल डूइंग वर्क एंड रनिंग। तो जैसे कोई काम कर रहा है, रनिंग कर रहा है,
यू मूव योर ऑर्गन्स लाइक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो ऑर्गन्स है जैसे हैंड हो गया, लेग्स हो गया, इनको मूव कर सकते हैं। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आपको बताना है इसमें कौन सी बात यहाँ पर इनसे रिलेटेड क्या है, सही है। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इस पे नहीं है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। स्मूथ मसल तो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स पे काम करते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए पेट हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गई, तो इसमें आपको स्मूथ मसल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग रनिंग कर रहे हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं, ये स्केलेटल मसल्स के वजह से कर पाते हैं। तो यहाँ पर या तो सी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। अब एक एक करके देख लेते हैं दोनों में क्या कहा गया। तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द मसल टू मूव द बोन्स, तो क्या वो लिगामेंट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, मतलब वो स्केलेटल मसल जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट और पुल कर रहे थे लिगामेंट्स को, जिससे बोन्स मूव कर सके, क्या ऐसा था? तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसको नहीं कर रहे थे। किसको कर रहे थे? टेंडन को वो कॉन्ट्रैक्ट और पुल कर रहे थे जिससे बोन्स मूव कर सके। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया विच मसल्स एक्ट्स इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब ये होता है जिस पर हम लोग का कोई रोल नहीं है, या ये कह सकते हैं हम लोग के मर्जी के बिना जब कोई चीज़ हो जाती है तो उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री। जैसे मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हार्ट है, तो हार्ट की जो बीटिंग हो रही है, जो हार्ट बीट है, क्या हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम लोग उसको धीमा या तेज अपने आप से कर सकते हैं या रोक सकते हैं? तो आंसर है नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो एक्शन है कैसा है? इनवॉलेंट्री एक्शन है। और जैसे अपने हाथ को हिलाना है, अपने पैरों को हिलाना है, अपनी उंगलियों को हिलाना है, तो ये हम अपने कंट्रोल से कर सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस। तो आपको बताना है कौन से ऐसे मसल्स हैं जो इनवॉलेंट्री एक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला स्ट्राइएटेड मसल्स दिया गया है, तो गलत है, स्ट्राइएटेड नहीं होते, स्केलेटल भी नहीं होंगे। कौन कौन से होंगे? स्मूथ मसल्स होंगे और कार्डियक होंगे। तो इसमें सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स आर। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज याद रखिएगा कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पे ही पाए जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि हर जगह पाए जा रहे हैं, किसी भी लोकेशन पे कोई भी पाया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जो जैसे एपिकल मेरिस्टेम है, तो एपिकल मेरिस्टेम की अगर बात करी जाए तो ये टिप पे पाया जाता है, तो ये टिप पे ही पाया जाएगा, कहीं और नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लोकलाइज्ड होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ये कैसे डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इसमें जो सेल्स होते हैं वो लगातार डिवाइड होते हैं। ठीक है, और जब ये डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तब वो परमानेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर 9th में ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दे आर लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स। क्वेश्चन नंबर 10th में कहा गया विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस क्या करती है? तो एपिडर्मिस के मेनली यहाँ पर आपको 3 काम दिए गए हैं, एक काम एपिडर्मिस का नहीं है। जैसे जो भी लेयर होती है, ठीक है, जिस भी ऑर्गन की लेयर है या हमारे शरीर की जो स्किन है उसमें क्या है? एपिडर्मिस है। ठीक है, तो इसका मेनली काम क्या है कि ये एडवर्स कंडीशन, जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, जब वो एडवर्स हो जाती है, जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत जाड़ा पड़ रहा है, तो उससे कौन बचाएगा? एपिडर्मिस बचाएगा, बिल्कुल ठीक है। गैसियस एक्सचेंज मदद करता है, भी सही है। वाटर के कंडक्शन में एपिडर्मिस मदद नहीं करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ट्रांसपीरेशन में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं, इसमें कहा गया सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इनकरेक्ट है, मतलब जो गलत है। तो पहला दिया गया बोन हैज मैट्रिक्स, बोन में जो मैट्रिक्स होती है, बोन की जो मैट्रिक्स होती है उसमें प्रोटीन होता है, सॉल्ट्स होते हैं, हार्मोन्स होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर पूछा जाए कौन सॉल्ट में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है मेनली। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स। तो अभी हमने आपको बताया था बोन और बोन को कौन कनेक्ट कर रहा है, तो लिगामेंट कनेक्ट करता है, तो ये भी इस बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल। ठीक है, तो जो टेंडन्स हैं, टेंडन्स के बारे में बताया गया है कि ये नॉन फाइब्रस होते हैं और ये फ्रेजाइल होते हैं, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्योंकि टेंडन्स कैसे होते हैं? टेंडन्स अगर आप देखेंगे तो फाइब्रस होते हैं और साथ ही साथ लचीले होते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, और जो फ्रेजाइल होता है, फ्रेजाइल मतलब ये होता है जैसे नॉन डक्टाइल, ठीक है, या ब्रिटल कह सकते हैं, जो चीज थोड़ा सा आप उस पर फोर्स लगाएंगे टूट जाएगी, तो ऐसा नहीं है टेंडेंस में। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, अब कार्टिलेज कहाँ नहीं पाई जाती है? जैसे कान है, तो कान में आपको कार्टिलेज को देखने को मिलेगा। ऐसे ये मान लीजिए जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज। ठीक है, कान का जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, जो ना ही बोन्स है ना ही मसल्स है, उसको क्या बोलेंगे? कार्टिलेज बोलेंगे। तो ये नोज में भी देखने को मिलेगा, ईयर में भी देखने, ये मेनली हम ईयर की बात बता रहे थे, नोज की बात नहीं बता रहे थे। ठीक है, नोज में भी आप कार्टिलेज देख सकते हैं, ईयर में भी देख सकते हैं, लैरिंग्स में भी देख सकते हैं, किडनी में कार्टिलेज देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में कहा गया फैट्स जो है, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फैट का स्टोरेज होता है बॉडी में वो कहाँ होता है, तो वो होता है एडिपोज टिश्यू में। कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू, तो आप सिंपल बताएंगे फैट्स का स्टोरेज एडिपोज टिश्यू में होता है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया बोन मैट्रिक्स इज रिच इन। अभी हमने बताया बोन मैट्रिक्स किस में रिच होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस में रिच होती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 15 क्वेश्चन में कहा गया कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन। अब देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाएगा, मसल्स में पाया जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट में आते हैं वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन। अब वॉलेंट्री मसल जो है ये कहाँ पर पाए जाएंगे, अभी हमने आपको बताया था वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जिसका कंट्रोल हमारा हम लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग अपने ब्रेन के हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग जब चाहें तो उसको मूव करा सकते हैं, ऐसे एक्शंस को कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। तो ऐसे मसल्स कहाँ पाए जाएंगे जो वॉलेंट्री एक्शंस करते हो, तो हमने आपको बताया था उंगलियों में पाए जाएंगे, हाथ पैर में पाए जाएंगे, तो इसको लिम्स कहेंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में आता है नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन इज नॉट फाउंड इन। यहाँ पर ये चीज ध्यान दीजिएगा, आपसे फाउंड पूछा गया है या नॉट फाउंड पूछा गया है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो है कंपटीशन में या स्कूल के एग्जाम्स में इसी वजह से गलत हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा सोचता है नॉट और पहला ऑप्शन तुरंत टिक लगा देता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो नॉट नहीं है, फाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि नॉट बोला गया मतलब किसमें पाया नहीं जाएगा, तो ब्रेन में तो पाया जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाएगा, नर्व्स में पाया जाएगा, किसमें नहीं पाया जाएगा, टेंडन्स में। तो इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं नर्व सेल डू नॉट कंटेन। अब नर्व सेल में क्या नहीं होता, तो नर्व सेल जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, फंक्शनल यूनिट है किसकी, ये कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है, ब्रेन की जो फंक्शनल यूनिट है उसको न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सॉन बिल्कुल पाया जाता है, नर्व एंडिंग भी होती है, डेंड्राइट्स भी होते हैं, टेंडन्स नहीं होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है, बाकी सब होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 19th में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। तो देखिए जो ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर की जो स्पेस है उसको फिल करने का काम और साथ ही साथ टिश्यू के रिपेयर करने का काम कौन करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो रिपेयर करने में मदद करता है, रिपेयर मतलब जो टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करता है वो होते हैं एरियोलर टिश्यूज, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, इसमें कहा गया द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शंस थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूअसली विदाउट फटीग। मतलब जो थकेगा नहीं, हमेशा चलता रहता है, ऐसा कौन सा मस्कुलर टिश्यू है, ये आपको बताना है। तो स्केलेटल मसल बिल्कुल गलत है, कार्डियक इज द करेक्ट आंसर। जैसे हार्ट है, तो हार्ट तब तक चलता रहता है, मतलब हार्ट तब तक फंक्शन करता रहता है जब तक हम लोग लिविंग हैं, ठीक है, अब डेड हो जाएंगे तब तो ही ना फंक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिविंग की बात करी आ रही है, तो फंक्शन तब तक हमेशा करता रहेगा बिना थके, फटीग कह सकते हैं बिना थके। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखिए, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो कार्टिलेजिनस टिश्यू में कौन से सेल्स पाए जाते हैं आपको बताना है। तो मास्ट सेल नहीं पाए जाते, बेसोफिल तो ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑस्टियोसाइट्स देखेंगे तो ये आपको बोन्स में देखने को मिलेंगे, और जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये पाए जाते हैं कार्टिलेजिनस टिश्यू में, तो यहाँ पर सी डी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 22 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम इज। अब देखिए फ्लोएम में बताना है कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो डेड है, बाकी यहाँ पर चार चीजें तो दी गई हैं लिविंग है, कौन सा डेड है और वो फ्लोएम में पाया जाता है, तो फ्लोएम फाइबर है। इससे रिलेटेड भी एक और क्वेश्चन ऊपर हम लोग ने देखा था। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। 23 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी। तो मेच्योरिटी के टाइम पर कौन अपना न्यूक्लियस लूज नहीं करेगा, ये आपको बताना है। तो आरबीसी लूज कर देंगे, वेसल भी कर देंगे, सीव सेल्स भी कर देंगे, कौन नहीं करेगा, तो कंपेनियन सेल लूज नहीं करता है अपने न्यूक्लियस को मेच्योरिटी के टाइम पे। इन डेजर्ट प्लांट्स, अब देखिए डेजर्ट प्लांट जो होते हैं आपको पता होगा इसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर इसके लीफ में पानी है तो वो पानी तुरंत इवापोरेट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है, तुरंत पानी इवापोरेट कर जाएगा। तो इसी इवापोरेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है इसमें, इन डेड प्लांट्स के लीव्स में या इनके स्टेम में कौन सी चीज़ होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें होता है क्यूटिकल, ठीक है, क्या होता है इसमें, क्यूटिकल होता है। और इसी क्यूटिकल में अगर आप देखेंगे तो वैक्स लाइक सब्सटेंस है जो भरा होता है, और वो क्या करता है, रेट ऑफ इवापोरेशन को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया
अ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस, तो एक ट्री है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। द टिश्यू दैट हेल्प्स इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। अब देखिए साइडवेज कंडक्शन जो पानी का हो रहा है वो किसकी वजह से होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो साइडवेज क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका स्टेम है, ठीक है, ये कुछ ऐसे करके मान लीजिए पेड़ यहाँ पर इस तरीके का है आपके पास में। अब साइडवेज का मतलब ये है कि पानी ऊपर जा रहा है वो तो अलग चीज़ है, ठीक है, या मान लीजिए ठीक है, तो रूट से निकला और ऊपर की ओर गया तो ये तो कंडक्शन अपवर्ड मोशन हुआ। साइडवेज क्या है, जो इस तरफ हो रहा है, साइड्स में जो मोशन होता है वाटर का, ये किसकी वजह से होता है आपको बताना है। कौन सा टिश्यूज इसमें हेल्प करता है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जाइलम पैरेन्काइमा हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, दो चीजें याद रखिएगा, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम किस चीज में मदद करता है, तो जाइलम जो है वाटर के कंडक्शन में मदद करेगा। तो जाइलम क्या करेगा, वाटर का जो कंडक्शन होता है, वाटर का हो गया या मिनरल्स का हो गया, तो इसका कंडक्शन कहाँ से होता है, तो रूट से होगा कहाँ तक, शूट तक, ठीक है। ये कौन कंट्रोल करता है, जाइलम। लेकिन अगर आप, ये यूनि डायरेक्शनल होता है, याद रखिएगा, हमेशा नीचे से ऊपर ही की ओर होगा, कभी ऊपर से नीचे नहीं हो सकता है, ठीक है। फ्लोएम की बात करी जाएगी, फ्लोएम क्या करता है, तो फूड पार्टिकल का जो कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्लोएम की वजह से होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। इफ द टिप ऑफ शुगर केन प्लांट इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड, तो क्या किया गया, शुगर केन का जो प्लांट था उसकी टिप हटा दी गई है। अब टिप हटा दी गई, इसका मतलब एपिकल मेरिस्टेम वहां से रिमूव किया गया। इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, फिर भी वो अगर देखेंगे लंबाई में बढ़ता रहता है। अब आपको बताना है ऐसा क्यों हुआ, किसकी प्रेजेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस शुगर केन प्लांट में अगर आप देखेंगे तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, और यही इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या करती है कि स्टेम की लेंथ को बढ़ाने का काम करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टेम की लेंथ को कौन बढ़ाता है, तो आप कहेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेम बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 में कहा गया अ नेल इज इंसर्टेड ऑन द ट्रंक ऑफ अ ट्री। तो देखिए एक ट्री है और उसके ट्रंक पे क्या कर दिया गया है, एक कील को गाड़ दिया गया है। और कितनी हाइट पे गाड़ा गया, 1 मीटर की हाइट पे गाड़ा गया है ग्राउंड लेवल से। आफ्टर 3 ईयर्स द नेल विल, अब आप सोचेंगे 3 साल बाद वो नेल ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं है, नेल अपनी जगह पे ही रहेगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही है, इट रिमेन्स एट द सेम पोजिशन। पैरेन्काइमा आर, अब देखिए पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये चीज यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो पहला दिया गया रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्स, यही आपका बिल्कुल सही है कि ये रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड होते हैं और इनके वॉल्स कैसे होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं। थिक वॉल्ड इन स्पेशलाइज्ड होते हैं, बिल्कुल सही है। लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निन नहीं होता, गलत है भी। नेक्स्ट पे आते हैं 29th में कहा गया फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू। अब देखिए प्लांट जो होते हैं, जैसे आप लोग डाल पे खड़े हो जाएं, लटक लीजिए, ठीक है, झूला झूल लीजिए, सब चीजें कर सकते हैं। बचपन में आप लोग ने करी होगी कि कोई पेड़ वेड़ मर गया उस पर झूला झूल रहे, हम लोग ने तो करी थी। अब आप लोग का पता नहीं किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। हालांकि जो अमरूद के पेड़ होते हैं उसमें ये चीज बहुत करने की मिलती है, क्योंकि अमरूद पास में होता है तो उस पर लटक जाइए, आराम से अमरूद तोड़ लीजिए, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स में। तो ये किसकी वजह से हो रही है, कौन से टिश्यूज की वजह से हो रही है, पूछा गया है। तो ये कॉलन काइमा की वजह से हो रही है। अच्छा, स्केलन काइमा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे एक आता है कि जो हस्क ऑफ कोकोनट है, ठीक है, हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का आपने ऊपर देखा होगा जो छिलका होता है, छिलका कह सकते हैं, ऊपर जो उसमें बाल टाइप के होते हैं, बहुत कठोर टाइप के, ठीक है, वो किसके बने होते हैं, तो वो स्केलन काइमा टिश्यू है। इसी तरीके से कि जो सीड की अपर कोटिंग है या अपर जो कवरिंग होती है सीड की, ठीक है, अपर जो कवरिंग होती है, कोई भी आप बीज देखिए तो उसमें एक कठोर पोर्शन होता है जो ऊपर उसको कवर करे रखता है, ये भी स्केलन काइमा है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कॉर्क। अब कॉर्क की बात करी गई है, कॉर्क सेल्स आर मेड इम्परवियस टू वाटर, मतलब कॉर्क सेल जो होते हैं उसमें पानी नहीं जा सकता। अब ये क्यों नहीं जा सकता, कौन सी ऐसी चीज़ है जो पानी के ट्रांसपोर्ट को रोक रहा है या पानी को इम्परवियस बना रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ गैस भी नहीं जा पा रही है, ऐसा क्यों है, तो इसमें एक सुबेरिन नाम का, ये कह सकते हैं सुबेरिन होता है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं 31 में कहा गया है सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ। अब देखिए जो प्लांट्स हैं सर्वाइव कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, लैंड पे, अब ऐसा क्यों हो पा रहा है, ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि प्लांट्स में अगर आप देखेंगे तो दो तरीके के टिश्यूज हैं, मेनली जो जाइलम है वो मदद कर रहा है, ठीक है। जाइलम क्या करता है, वाटर को और साथ ही साथ मिनरल्स को, ठीक है, सॉइल से कहाँ तक लेके जाता है, सॉइल से आएगा वो रूट्स तक, ठीक है, और फिर रूट से कहाँ पहुंचेगा, शूट्स तक, ठीक है। तो इससे में क्या कर रहा है, जाइलम मदद कर रहा है, इसी वजह से जो पेड़ होते हैं वो आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट में कहा गया, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, इसमें कहा गया चूज दी रॉन्ग स्टेटमेंट। अब आपको बताना है इसमें से जो स्टेटमेंट है वो गलत कौन सा है,
तो पहला कहा गया नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ टिश्यू, बिल्कुल सही है। अलग अलग तरीके के टिश्यू होंगे तो उनका मैट्रिक्स भी अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया फैट्स आर स्टोर्ड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, बिल्कुल सही बात है। फैट जो है वो कहाँ स्टोर्ड है, हम लोग के स्किन के जस्ट नीचे स्टोर्ड है, और साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन्स के बीचों बीच में, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में स्टोर्ड है, ये भी बात सही है। और कौन से टिश्यूज में स्टोर्ड है, तो अभी बताया था एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड है, ठीक है। एडिपोज फैट्स को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट में कहा गया एपिथेलियल टिश्यूज हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस एपिथेलियल टिश्यू में नहीं होती है। सेल्स ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स आर मल्टीन्यूक्लिएट अनब्रांच्ड, ये भी बात सही है, ठीक है। ब्रांचिंग मेनली अगर आप देखेंगे तो कार्डियक जो मसल्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए कहा गया द वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म इज। अब देखिए दो तरीके के आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे, एक होता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नो होता है, और एक क्या होता है, एंजियो होता है, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक इसमें से ऐसा होता है जिसमें नेकेड सीड होती है, ठीक है, और एक इसमें जो होता है जिसमें सीड कवर्ड होती है, मतलब फ्रूट के अंदर सीड देखने को मिलेगी, तो सीड इनसाइड दी फ्रूट। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि ये किस में होता है, सीड इनसाइड द फ्रूट किस में देखने को मिलेगी और किस में आपको नेकेड सीड्स देखने को मिलेगी, ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, तो वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज जो जिम्नोस्पर्म में होती हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है वेसल्स, दूसरा दिया गया है सीव ट्यूब्स, इसको कहते हैं ट्रैकीड्स, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। वेसल जो होते हैं, वेसल्स जिम्नोस्पर्म में होते ही नहीं है, पहली चीज तो है, ठीक है। सीव ट्यूब्स की बात करी जाएगी तो मेनली ये जो है ये फ्लोएम में होता है, ठीक है, तो इसका कोई भी रोल कंडक्शन ऑफ वाटर में नहीं होगा। और जाइलम फाइबर सभी आपको बताया था, जाइलम फाइबर का मेनली काम होता है कि रिजिडिटी, टफनेस बनाने का काम होता है किसका, जाइलम फाइबर का। तो मैं बचा क्या हमारे पास में, ट्रैकीड्स बचा। तो यहाँ पर इस तरीके से 33 क्वेश्चंस थे जो कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले से ही हम लोग ने लगा दिए हैं प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके देख सकते हैं और अपना सिलेबस इससे कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखेंगे, और अगर आप कोई भी पीडीएफ चाहते हैं या पूरे क्लास 9 की, क्लास 10 की, या कोई भी एनसीईआरटी की आप पीडीएफ चाहते हैं, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आप लोग देख सकते हैं, पेज पे लिखा हुआ है, उस पर आप जाके अपना पीडीएफ मांग सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।